हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, अगले सेशन को देखेंगे। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्त महिमों में वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो आदमी नए होंगे वो चैनल को क्या सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। और घंटी जो दबाइएगा ऑल पे दबाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। निम्नलिखित में कहता है या निम्न में से वह कौन सा कांच है जो श्वेत यानी कि रंगों को विभाजित कर यानी कि 7 रंगों में विभाजित करता है या 7 रंगों में दर्शाता है ना। विभक्त कर देता है माने बांट देता है या दर्शाता है। तो याद रखेंगे वह जो हो जाएगा आपका प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए से ये आपका प्रिज्म है और ये आपका श्वेत प्रकाश है, अब यहाँ से क्या करेगा, वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें इस प्रिज्म में जो है कितने सतह होती है, तो सतह की बात अगर कहेगा तो 5 सतह होती है, ठीक है ना। और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो माने विभक्त हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं वर्ण कहते विक्षेपण। और जिस पट्टी पर पड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्णपट। जैसे इस तरह का रहता है, इस पर पड़ता है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यह प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर वह 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। जो कहता व्यक्ति चल नहीं यानी कि सकता, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, तो लांगड़ा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या, सी के साथ चलेंगे। अंधा तो देख नहीं सकता, गूंगा तो बोल नहीं सकता, बहरा तो सुन नहीं सकता है। तो ये चलने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। वह कौन सा जानवर है जो उड़ सकता है, जानवर है और वह क्या करता है, उड़ सकता है। तो यह आपका हो जाएगा चमगादड़, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से यानी कि ककर्स की यानी कि किस यानी कि जानवर की यानी कि आवाज़ होती है माने ज़्यादा, तो यह जो होती है कक्कर माने कड़कड़ाहट की आवाज़ माने, तो यह जो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा, मेढक की कड़कड़ाहटा है यानी कि मेढक क्या करेगा, कड़कड़ाता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। उसके बाद कहता है मेरी गति यानी कि धीमी और स्थित है और हमेशा रेत यानी कि जितना हो, किस जानवर के यानी कि संबंध में यह कथन है। तो यह जो हो जाएगा आपका है ना, कछुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है पानी में और ज़मीन पर भी यानी कि कौन रहता है, यह जो रहता है कौन रहेगा, तो मेढक रहेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मैं एक पेड़ पर यानी कि उल्टा यानी कि लटकता हूँ और कौन सा जीव है, तो यह कौन सा जीव है, तो यह कौन सा जीव हो जाएगा, तो यानी कि चमगादड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए माने सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन पे आएंगे, एक पेड़ यानी कि 44 पे ना, 844 पे आएंगे। उसके बाद कहता है मैं एक पेड़ पर यानी कि उल्टा लटक का जाता हूँ और कौन सा यानी कि जीव हूँ, मैंने लटके हुए की अगर बात हो रही है तो लटकने की बात हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा क्या, चमगादड़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। औषधि पौधा कौन सा नहीं है, तो नहीं की बात हो रही है। औषधि के मतलब होता है, देखिए तुलसी एक औषधि पौधा है, पुदीना भी है, नीम भी है, तो कौन नहीं है, तो आम आपका औषधि पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हमारे हाथों पर रंगीन यानी कि डिजाइन बनाने के लिए किस पौधे की पत्तियों का यानी कि उपयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ, मेहंदी के साथ। यानी हाथों पर रंगीन डिजाइन के लिए मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। इस पेड़ के यानी कि फल से यानी कि जूस से बनाया जाता है, माने कौन ऐसा पेड़ है उससे यानी कि पेड़ के यानी कि फल से जूस बनाया जाता है। यह आपका आंसर जो हो जाएगा नारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इस पौधे की यानी कि पत्तियां को यानी कि खाया जा सकता है, किसको हम लोग खा सकते हैं, पत्तियों को, है ना। तो यह जो खा सकते हैं हम तुलसी को भी, पुदीना को भी और पान को भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।
मैं यानी कि आपका यानी कि राष्ट्रीय पक्षी हूँ। मैं कौन हूँ राष्ट्रीय पक्षी हूँ, तो यह आपका मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, पानी का यानी कि ठोस रूप, पानी का ठोस रूप क्या है, तो पानी का जो ठोस रूप होगा वो क्या होगा, बर्फ होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जल का स्रोत क्या नहीं है, तो जल का स्रोत नहीं होने का तो बांध, नहर यानी कि नदी, ये सब है, बाकी बांध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ये नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या कहता है, पानी की उस बूंद का क्या नाम है जो आप सुबह सुबह यानी कि घास पर यानी कि देखते हैं, जो ऊपर जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं ओस। क्या कहते हैं, ओस। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, पानी कहता है पानी किसके लिए आवश्यक होती है, तो पानी जो होता है किसके लिए, तो सभी के लिए होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। पीने के लिए भी होता है, सफाई के लिए भी होता है ना, और बढ़ते पेड़ के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की ओर क्या है, अगले क्वेश्चन, हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है, तो हमारा जो पहला स्कूल जो होता है वह परिवार होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, ठीक है ना। पिता का भाई क्या कहलाता है, तो पिताजी का जो भाई जो होते हैं वह चाचा जी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चाचा जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। जब मैं अतीत के बारे में यानी कि जानना चाहता हूँ तो मैंने मैं जाता कहाँ हूँ, माने जाने यानी कि कहता है मैं अतीत के बारे में जानना यानी कि चाहता हूँ तो मैं जाता कहाँ हूँ, मैंने जाने की बात हो रही है, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसके, डी, मेरे दादाजी के पास। ऑप्शन नंबर डी है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अगले क्वेश्चन, जानवर जो घर के यानी कि अंदर नहीं रहते हैं, है ना, घर के अंदर नहीं रहते हैं, है ना, तो घर के अंदर कौन नहीं रहता है, तो लोमड़ी यानी कि घर के अंदर न रहने की बात हो रही है तो लोमड़ी नहीं रहती। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। हम कहाँ खाना बनाते यानी कि बनाते हैं, तो सभी आदमी जानते हैं हम लोग खाना जो बनाते हैं रसोई घर में बनाते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए, माने हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए, गंदा रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, नहीं जी, साफ़ रखना चाहिए हमेशा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। उसके बाद कहता है मैं मेरे मरे हुए यानी कि जानवर खाता हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने मरा हुआ जानवर खाने वाला हूँ मैं ना, तो मैं कौन हो सकता हूँ, तो बताइएगा यह गीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा के केवल क्या खाता है, तो वह जो खाएगा वह क्या खा सकता है, तो दूध यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। मेरी चोंच गुलाबी और पंख भूरी रंग के है, मैं कौन सी चिड़िया हूँ, तो यह चिड़िया की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यानी कि तोता। रक्त के यानी कि कोशिकाएँ कौन है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, तो WBC जो होता है, WBC। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। हम सुबह क्या खाते हैं, सुबह की बात हो रही है, इसे सुबह क्या खाएंगे उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या, नाश्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। जो लोग सुन और बोल नहीं सकते उनके संचार यानी कि संचार का माध्यम क्या है, तो यह संचार का आपका माध्यम जो हो जाएगा आपका वह कार्रवाई के माध्यम से संचार हो जाएगा, है ना, ये या चेहरे के यानी कि भाव के यानी कि माध्यम से संचार, हाँ जी। जो बोल नहीं सकता है यानी कि इशारा कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, है ना, इशारा करके ही बात कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नृत्य में कहता है हाथ और चेहरे की यानी कि अभिव्यक्तियों की गति क्या कहलाती है, जो गति जो करते रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मुद्रा और भाव दोनों कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दूध को दही में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह क्या होते हैं, वह लैक्टोबैसिलस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग।
कुछ सीरियल गड़बड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको क्वेश्चन को करिए लेते हैं, है ना। सीरियल गड़बड़ा गया है क्योंकि हमको लगता है जो इधर उधर पेज जो है सो हो गया है ना। इस क्वेश्चन शायद हमको लगता है छूट गया था, अब इसको हम कर लेते हैं, बीच में आ ही गया तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कहता है क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है अगले क्वेश्चन। लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को हम करा चुके हैं, है ना, करा चुके हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सॉरी, है ना।